वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर नीड्स वर्सेस देयर नीड्स इन रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में किस तरीके की नीड्स उनकी रहेंगी या आपकी रहेंगी। ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं है तो ना देखें। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। कुछ लोगों को ये रहता है कि भाई 18+ में बहुत ज़्यादा ऐसी भाषा होनी चाहिए कि बस मज़ा ही आ जाए। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं पहले के मुकाबले। दूसरी चीज़, अगर आप ज़्यादा बार-बार जो है वो ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो तो वो चैनल भी बैन कर सकते हैं और कोई नहीं चाहता कि उसकी मेहनत पे पानी फिरे। तो मैं जो हूँ वो एक एक डिसेंट वे में आपको जो भी बताती हूँ, वो चीज़ जो एनर्जी के थ्रू आती है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो कुछ लोगों की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, या जो एक्चुअल रियल लाइफ में एक कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन साइकिल होती है वो सारी चीज़ बता दी जाए। उसको बताने के लिए जो है एक अपनी भी एक वो होती है, कर्टेसी होती है, एक डिसेंसी होती है। आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो मैरिड वुमन हूँ, मैं तो वो भी बता सकती हूँ जो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो भी जो है गाइडलाइंस भी इस तरीके से बिहेव कर रही हैं, प्लस जो है अपनी भी एक रिस्पेक्ट होती है। तो उस हिसाब से ही मैं बोलना पसंद करती हूँ कि ये नहीं कि एक रीडिंग में जो है आपने इस तरीके से चीज़ें बोल दी कि सामने जो व्यूअर है वो सुन रहा है तो उसको बुरा लगने लगे कि अरे ये क्या बोल दिया, या इतना जो है मतलब नीचे कैसे चले गए आप, या बिलो द बेल्ट आपने बात कर दी। वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। रिस्पेक्ट भी कमानी चाहिए, पैसा भी कमाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। तो बस इतना ही मुझे कहना था। बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, केयर तो क्या ही करनी है सोशल मीडिया पे, लेकिन स्टिल फिर भी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, तो रिस्पेक्ट भी कमानी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को स्ट्रॉबेरी से चूज़ कर सकते हैं या फिर जो है अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप हार्ट बीट से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। 1, हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की नीड्स रहेंगी आपकी एक दूसरे की तरफ और डिज़ायर्स किस तरीके के रहेंगे। आ रहा है डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है द जस्टिस। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर। नेक्स्ट है यहाँ पे जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द सन। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज है, कैंसर है, पाइसिस है, लियो एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी हैवी है और लिब्रा एनर्जी भी है। यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, तो टॉरस एनर्जी भी है। यहाँ पर एरीज मैंने आई थिंक बोल दिया था। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो या जिस पार्टनर के लिए आप देखना चाहते हैं, दोनों ही लोग, दोनों पार्टनर्स बहुत ज़्यादा इंटेंस होंगे इस चीज़ की वजह से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वेटनेस रहेगी आप दोनों के बीच में, या जिस तरीके का भी जेंडर हो तो उस हिसाब से लगा लेना। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक इंटेंस पैशन रहेगा, अट्रैक्टिवनेस रहेगी और एक दूसरे को एनगल्फ करने की इच्छा है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे इंटरटॉइंड या एक कुंडली अवेकनिंग भी होगी सेक्रल चक्रा के थ्रू। तो आप दोनों का जो भी एक नीड्स कह सकते हैं रिलेशनशिप में, या फिजिकल नीड्स की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें जो है इंटेंसिटी होगी दोनों के प्रति। तो दोनों के जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी तरीके से एक दूसरे के सामने आएंगे और एक बायोलॉजिकल तरीके से एक दूसरे को एक्सप्लोर करने की पूरी तरीके से इच्छा होगी। तो डीपली किसिंग होगी, यहाँ पे बाइट मार्क्स हो सकते हैं, यहाँ पे निबलिंग है यहाँ पे, और काफ़ी लंबा समय जो है ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। और इस चीज़ को आप दोनों एक फर्टिलिटी वाली साइकिल में भी एक दूसरे के साथ आ जाओगे। तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि दोनों की जो नीड्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसीलिए मैं दोनों के हिसाब से बोल रही हूँ। अलग अलग होता तो मैं बता देती, लेकिन यहाँ पे दोनों की नीड्स जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं कि यहाँ पे इमोशनल नीड्स भी जो है फिजिकल नीड्स के इक्वालिटी में है। तो फिजिकल नीड्स में जो है दोनों के जो कह सकते हैं जो लिबिडो है, वो जो है एक जो अर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है। तो मल्टीपल टाइम्स जो है वो चीज़ें हो सकती हैं, और वीक में जो है वो भी मल्टीपल टाइम्स हो सकती हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर समय जो है
वो ऑलमोस्ट सुबह होने के टाइम जो है वो चीज़ रहेगी। बहुत ज़्यादा लेट नाइट से ज़्यादा जो है वो अर्ली मॉर्निंग में आप दोनों के जो हार्मोन्स हैं वो एक दूसरे को अराउजल फील करवाएँगे और इस चीज़ की खुशी आप दोनों को ही होगी और ये बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट है। और क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी हैवी है, यहाँ पे फैमिली बन रही है और स्कॉर्पियो की एनर्जी जिस तरीके की हैवी है, तो एक दूसरे को इसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस जो है वो एक लिब्रा एनर्जी तो है ही, लेकिन एक बिल्कुल क्लियर कट चीज़ है कि बाउंड्रीज़ हैं कि यहाँ पे जो है ये हम लोगों का टाइम है या जो भी हम लोग एक दूसरे के साथ करने की इच्छा रखते हैं, तो नीड्स जो है वो फुलफिल हो रही हैं। तो एक दूसरे के साथ बेहद जो है यहाँ पे एक इंटरट्वाइंड तरीके से, या जैसे कह सकते हैं कि जो कैसे कहूँ मैं, कि एक जैसे एनाकोंडा है, आपने कभी एनाकोंडा वाली मूवी देखी हो, तो वो जो है किसी भी अपने जो शिकार है उसको पूरी तरीके से अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। कुछ इस तरीके की आपकी जो है एक दूसरे के साथ एनगल्फिंग होगी। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ तो ये चीज जो है वो आप दोनों को ही अच्छी भी लगेगी और आप दोनों को सेटिस्फैक्शन भी जो है वो क्रिएट होगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है, जजमेंट है। तो यहाँ पे जो मेस्कुलिन एनर्जी है वो हाईली अराउजल फील करेंगे और इस तरीके का फीलिंग जो है उनको खुशी भी देगी और एक इमोशनल अटैचमेंट भी उनका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और आप दोनों के बीच में एक ऐसा अटैचमेंट रहेगा कि जैसे जब ये जो चीज़ है या मूवमेंट हो रहा है तो उसमें जो है आई से आई जो है वो भी कैच हो रही है, तो दोनों में कोई हेजिटेशन नहीं रह जाएगी, एक्सेप्टेंस है और डीपली जो है एक एनगल्फिंग वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट जो है वो इस चीज़ को दिखाता है यदि कि आपके जो रियलाइजेशन है, जो आपकी इमोशनल नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो रही हैं, फिजिकल नीड्स भी फुलफिल हो रही हैं, बेबी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे और उनको जो है आपकी बॉडी जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत ज़्यादा एक अलग ही तरीके का हाई टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है उसको वो फील कर पाएंगे और एक थोड़ी सी पजेसिवनेस भी होगी। तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर फीमेल भी हैं तो वो पजेसिव होंगी अपने हस्बैंड को लेकर, तो यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक लविंग क्रिएशन हो रही है, ऐसा नहीं है कि लव जो है वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स क्रिएट हो रहे हैं, लव भी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे वर्शिपिंग वाली चीज है कि जैसे कभी कोई इंसान जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे कोई भी जेंडर हो, तो वो जो है उसको एक हाई पेडेस्टल पे देखने लग जाता है या लग जाती है, तो उसकी हर चीज को यहाँ पे फुट फेटिश है यहाँ पे, तो फुट फेटिश की तरीके से आपको प्लेजर देना या फिर जो है जिस तरीके से एक टच ऐसा देना, एक क्रेविंग वाली जो टच होती है या अर्ज वाली टच होती है वो चीज यहाँ पर हो रही है और आप दोनों इस चीज को, इस हीट को महसूस कर पाओगे, इस वार्मथ को महसूस कर पाओगे और आप लोग उस समय जो है किसी और चीज को याद नहीं कर पाओगे, तो हाईली अराउजल वाली चीज रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू शुरुआत कह सकते हैं, या जिस तरीके से जैसे जो टीनेजर होते हैं तो उनको जो है ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है इन सब चीजों की, जो वो या तो देखते हैं या पढ़ते हैं या जो भी चीजें हैं, तो उस तरीके से भी एक मूवमेंट रहेगा। हालांकि ये मेच्योर लोगों की एनर्जी है, लेकिन उसमें जो है एक कडलिंग वाली एनर्जी भी रहेगी कि कडलिंग इस तरीके की होगी कि वो एक टीनेजर की तरीके से लगे। नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ वॉन्ट्स है। तो यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के स्पाउस ही रहने वाले हो और स्विंग पे जो है बैठकर कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है यहाँ पे कि आप लोग एक सिक्लूडेड या एक लोनली प्लेस पे जाकर जो है इस तरीके की एनर्जी है और आप दोनों को फील हो पाए उस तरीके का मैजिक कह सकते हैं या उस तरीके की इंटीमेसी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। तो वो जो है आपको उसी तरीके से लव करना स्टार्ट कर देंगे, डीपली जो है वो आपको किसिंग करना चाहेंगे। हेल्दी तरीके का ये रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन इंटेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा रहेंगी और हीट ऑफ द मूवमेंट रहेगी। जो मैंने बोला कि एनाकोंडा जिस तरीके से इंटरट्वाइन कर लेता है, तो यहाँ पे वही चीज़ है। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो एडल्ट हूँ, मैं तो बोल दूंगी लेकिन आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। तो वो चीज़ जो है वो अच्छी एक मतलब एक फिजिकल क्रेविंग, एक इमोशनल क्रेविंग, एक स्पिरिचुअल क्रेविंग जो है वो उस चीज की रहेगी और यहाँ पे जो है फिर शाइनेस भी आएगी कि आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आप लोगों ने क्या किया है और उस चीज की शाइनेस भी रहेगी। और यहाँ पे सन आया है, तो एक न्यू बिगनिंग की तरफ, एक न्यू लाइफ की तरफ जो है आप लोग जाओगे और उस चीज का जो एक स्वीटनेस है उसको भी महसूस कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस या एक्शंस की वो क्या करना चाहेंगे। इसी तरीके की नीड्स है, दोनों की नीड्स मेट हो रही हैं और ऑलमोस्ट जो है वो दोनों की नीड्स लगभग सिमिलर ही हैं, तो उस चीज को ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं कि आपकी अलग है उनकी अलग है। तो
पहला आ रहा है यू कैन डिस्ट्रॉय मी विद अ सिंगल गेज, एक ही नजर में जो है वो डिस्ट्रॉय आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेस्ट इट्स माइन नॉट योर्स, तो उनको आपकी ब्रेस्ट पसंद होगी, अगर फीमेल है या मेल है तो भी जो है वो एरिया जो है उन्हें पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे I check on you from afar as well as pretty closely. Next आ रहा है insane passion makes me hard for you. You must know that I love you. तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। Your sexuality is irresistible. और नेक्स्ट आ रहा है प्लीज टीज मी, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें टीज करो और जो है परेशान करो और थोड़ा सा जो है आप लोगों का एक अच्छा सा मूवमेंट क्रिएट हो पाए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है मैजिक माउंटेन, तो आपके जो अराउजल है या जो सेंसेस हैं वो इस तरीके की चीज करवाएंगी। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंच किस आई वांट फॉर एटलीस्ट एन आवर। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माइन आई एम गोइंग टू बाइट यू, तो वहां पे यही चीज है। नेक्स्ट आ रहा है आई नीड यू सो बैड राइट नाउ, तो वो जो है इस तरीके से सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ब्लाइंड फोल्ड डोंट वॉन्ट यू टू सी व्हाट्स कमिंग आई वॉन्ट यू टू फील। नेक्स्ट आ रहा है रॉम्पर थॉक कॉर्सेट एवरीथिंग ऑन अ फ्लो। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स इंस्टॉल अ मिरर इन अ बेडरूम। और नेक्स्ट आ रहा है मूव माई बॉडी विद योर फ्लूडिटी बी द ड्रॉपलेट्स दैट रेन डाउन एंड ऑल द प्लेसेस आई यर्न टू फील योर फिंगर्स ट्रेस। तो यहाँ पे जो मैंने कहा कि इंटरटॉइंड वाली चीज है वो चीज यहाँ पर होगी और आप लोग फील कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो पहला आ रहा है एंजल का फेदर आया है, प्रोटेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी है, तो ये जो कनेक्शन होगा एक स्पिरिचुअल तरीके से भी जो है एक दूसरे के साथ बन जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है फेरी आया है, तो ये आपको बहुत ज्यादा पैम्पर करने वाले हैं, आपकी एंजेलिक लुक को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है पैरेट आया, तो पैरेट जो है वो कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है। ये पर्सन और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी और एक दूसरे को एडमायर भी करोगे, वो बहुत तारीफ करने वाले हैं। तो दोनों ही जो है एक दूसरे को खुशी महसूस करवा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है हेलो आरका बादू का, इसके आप लिरिक्स देख सकते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है द मोर आई फील औरी का, तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। ये इस तरीके के सेंशुअल गाने हैं जो आप इसके लिरिक्स देखेंगे तो उसी तरीके की फीलिंग जो मैं यहाँ नहीं बोल पाई वो चीज़ जो है वो आपको दिख जाएगी। आप एक बार ये लिरिक्स देखो तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी और उनकी नीड्स किस तरीके की रहेंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स अभी बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो है न्यू पर्सन होंगे, अभी तक आपकी लाइफ में अगर कोई रहा है तो ये उनके साथ नहीं हो रहा, ये न्यू पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी। यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ उसके बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली एक ऐसी एनर्जी है कि आप महसूस कर पाओगे कि आप खुश हो, ठीक है। एक प्लेजरेबल मूवमेंट जो है आप क्रिएट कर पा रहे हो और आपको लाइफ में वो मिला है जो आप काफ़ी लंबे समय से क्रेव कर रहे थे। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, एक्वेरियस है, कैंसर है, पाइसिस है, एरीज एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है। हाँ ठीक है, टॉरस एनर्जी मैंने बोल दिया है और वर्गो एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा कि आप काफी लंबे समय से, आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं या दोनों ही हो सकते हैं, एक इस मूवमेंट को बहुत लंबे समय से क्रेव कर रहे हो कि कुछ ऐसा हो लाइफ में, इस तरीके का रिलेशनशिप बने, एक ऐसी रिलेशनशिप हो जिसमें इमोशंस भी हो और फिजिकल नीड्स भी पूरी हो रही हो। लेकिन यहाँ पे नीड्स जो है वो दोनों की कुछ हद तक अलग है। जो यहाँ पे फेमिनिन है वो जो है एक इमोशनल अटैचमेंट भी चाहती हैं और जो है अपने आप को फुलफिल भी करना चाहती हैं। लेकिन जो मेन है वो जो है एक कमिटमेंट चाहते हैं और उसके बाद जो है प्रेजरेबल मूवमेंट चाहते हैं। तो दोनों जो है यहाँ पे ये चीज़ है, वो जो है इमोशनल अटैचमेंट चाहती है तो बहुत इमोशनली कोई उन्हें समझ पाए या उस मूवमेंट को क्रिएट कर पाए या उनसे बातचीत करे, उनके बहुत नज़दीक हो, बहुत ज़्यादा करीब हो वो इंसान,
उस तरीके से फेमिनिन चाहती हैं। और जो मैस्कुलिन है वो ये चाहते हैं कि कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, ये लड़की या जो भी लड़का जो भी जेंडर हो, वो जो है मेरा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में या लॉन्ग समय के लिए मेरा साथ दे। तो यहाँ पे ये नीड्स हैं। अब आता है फिजिकल चीज़ों की। तो ये पर्सन जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्हें जो है आपके बाल बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। अब बाल जो है वो लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, हेयर बाउंडिंग भी करा रखी हो, रिबाउंडिंग करा रखी हो, कुछ और करा रखा हो, वो चीज़ जो है उन्हें पसंद आएगी। दूसरी चीज़, आपकी परफ्यूम इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी, चाहे आप परफ्यूम लगाते हो, चाहे आपकी नॉर्मल नेचुरल बॉडी परफ्यूम हो या फेरोमोन्स हो, वो चीज़ भी जो है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरीके से उनका एक अट्रैक्शन जो है वो आपकी तरफ डेवलप होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक हाईली सफिशिएंट पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो जो है अपने जो कह सकते हैं वीकर वीकर तो नहीं, सॉफ्टवेयर साइड जो है वो किसी और को दिखा रहे हैं, तो ये उनके लिए बड़ी बात है। तो इस तरीके से है, ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। खासकर मैं मेल फिगर की बात कर रही हूँ। अगर आप फीमेल हैं तो ये जो है आपके लिए एक ऑब्सेशन भी क्रिएट करेंगे, और ऑब्सेशन ऐसा नहीं कि जिसमें आपको नुकसान पहुंचाएं, लेकिन आप उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाओगे उसी दिन से। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को वो नोटिस करेंगे, आपको जो है अच्छे से रखना चाहेंगे, आपको खुशी देना चाहेंगे, और आपके साथ जो है हमेशा साथ निभाना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है या 10 ऑफ कप्स जो है वो एक फैमिली सॉलिड फाउंडेशन को दिखाता है, जो इतनी ज़्यादा सॉलिड है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया, आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है जो भी आपके साथ मूवमेंट हो, जो प्राइवेट मूवमेंट हो, वो जो है मिरर के सामने करना चाहते हैं, या अबव जो छत पे हो वो मिरर हो, तो वो एम्पलीफाई हो पाए। तो उन्हें जो है अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से देने की इच्छा है, तो जिससे आपको मल्टीपल तरीके के जो है ऑर्गेज़्म मिल पाए और आप खुशी महसूस कर पाओ। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, और यहाँ पे वुमेन जो है वो उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं, फिजिकल तरीके से भी और फाइनेंशियल तरीके से भी। तो पूरी तरीके से आपको, जैसे आपको ये आदत ही नहीं रही होगी, आपने हमेशा अपने आप को काम किया होगा, या जो भी आपने दिया लिया कुछ भी करा, तो या तो पूरा पूरा गिव एंड टेक रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपके लिए मेहनत करेंगे कि आपके साथ वो इस तरीके का एक रिलेशनशिप क्रिएट करें कि जिसमें आपको प्लेजरेबल भी मूवमेंट फ्री फील करवा पाएँ, और एक ऐसी एनर्जी रहे कि आप खुशी महसूस कर पाओ। तो जो काम हो रहा है उसमें मैस्कुलिन की जो है वो ज़्यादा एनर्जी लग रही है एज़ कम्पेयर टू फेमिनिन। मैं ये नहीं कह रही हूँ, फेमिनिन की अपनी प्लेजरेबल मूवमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मेन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने वाले हैं। और इस तरीके से आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपको इस तरीके का भी एन्जॉयमेंट जो है वो अपनी लाइफ़ में मिलेगा, क्योंकि शायद मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कि आपने कभी, आपकी कंजर्वेटिव साइड है, तो इस वजह से आप ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आपने कभी सोचा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट या इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाता है। एक ऐसी खुशी जो आपके चेहरे पे छलकेगी। हर इंसान खुश होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ जो है इंटीमेट तरीके से भी जो है गलत चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ नहीं भी आता है तो भी जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन जो है आपकी केयर कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग और एक प्रोवाइडर की तरीके से जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो निभाएंगे आपकी ज़िंदगी में। तो इस तरीके की एनर्जी है। आपकी शाइनेस को वो ऐसे तो नहीं, आपकी शाइनेस को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और उसमें ये सिखाएंगे कि ये सब चीज़ें भी जो है एक लाइफ का पार्ट है, तो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करो। आपको कंफर्टेबल फील करवा पाएंगे। ये उनकी नीड्स हैं। अब आते हैं आपकी नीड्स, जो मैंने पहले भी कहा था कि आपको इमोशनल अटैचमेंट चाहिए। तो जैसे ही ये सब मूवमेंट होती है तो बहुत ज़्यादा कडलिंग आप लोगों की रहेगी, हल्के-हल्के स्ट्रोक्स देते रहना हर समय, चाहे हिप्स पे हो, चाहे टमी एरिया हो, चाहे शोल्डर हो, तो उसमें जो है वो लस्ट वाली एनर्जी नहीं है, केयरिंग वाली एनर्जी है कि हाँ, ये इंसान जो है वो मेरा है और मुझे जो है इसकी केयर करनी चाहिए। तो वो चीज़ है यहाँ पे, आपको कंफर्टेबल फील करवाएँगे। आपको क्या-क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपका जो डर है या नर्वसनेस है वो चीज़ हट पाए, और आपको अच्छी तरीके से वो ट्रीट कर पाएँ। और यहाँ पे फोरहेड किसेस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी रहेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा वो किसिंग करेंगे, और फोरहेड किस ज़्यादातर करेंगे कि आप जैसे मान लो आप थोड़े नर्वस हो रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंजर्वेटिव एनर्जी लग रही है, तो
आप थोड़े नर्वस हो रहे हो तो वो जो है इसी तरीके से करेंगे कि आप विश्वास उन पे कर सको, आपको जो है हेजिटेशन या इस तरीके की एनर्जी ना लगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, जैसे मैंने पहले भी कहा था न्यू पर्सन के साथ होगा और ये सब चीज़ें जो हैं वो न्यू बिगनिंग की तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करते जाएंगे कि आपको ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, और जो भी मूवमेंट्स हैं आप दोनों के बीच में फिजिकल तरीके से, चाहे वो निबलिंग हो, चाहे वो सकिंग हो, हर तरीके से, जहाँ वो टचिंग हो, इंटीमेट टचिंग हो, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इंटीमेट टचिंग हो, या फिर जो है बहुत ही ज़्यादा एक तरीके का टच देना जो आपको अराउजल फील कर पाए, या आपके सेंसेस जो है वो हाई हो जाएं, तो उस चीज़ में भी वो आपसे पूछेंगे कि आपको ये सही लग रहा है, आप कंफर्टेबल हो, अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं रोक दूंगा। तो वो चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, वो आपको वाइफ देखते हैं, आपको मदर देखते हैं अपने चाइल्ड की, तो आपको वो डीपली वो किसिंग करना चाहेंगे और डेप्थ के साथ जो है वो यहाँ पे लव क्रिएट हो रहा है, और इमोशंस जो है वो ओवरवेलमिंग होंगे, ठीक है, आपके भी और उनके भी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स से स्टार है। थ्री ऑफ कप्स जो है यहाँ पे रोल प्ले वाली एनर्जी है, लेकिन वो जो है आपके 1 या 2 दिन बाद ही हो पाएगा, क्योंकि आप इतना एडजस्ट कर लो या डाइजेस्ट कर लो, क्योंकि आप इतने में ही जो है, क्योंकि कंजर्वेटिव एनर्जी है, आप इतने में ही जो है काफ़ी हद तक एक अटैचमेंट क्रिएट कर लोगे, लेकिन उसके बावजूद जो है जो आपकी इच्छाएं हैं, क्योंकि आप इमोशनल अटैचमेंट चाहते थे, पहले वो हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे इंटीमेट रोल प्ले भी रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो चीज़ हम मैसेजेस में देखेंगे। यहाँ पे स्टार कार्ड आया है। स्टार कार्ड हीलिंग को दिखाता है, ऑप्टिमिज्म को दिखाता है। यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा लुब्रिकेंट्स को यूज़ करना, या फिर जो है इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करना जिससे आपको कंफर्टेबल वो फील करवा पाएँ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और वो जो कंजर्वेटिज्म है, जो कंजर्वेशन है, या जो भी कह लो टैबू है सोसाइटी में है, उस चीज़ को वो इरेडिकेट कर पाएँ, हटा पाएँ, और आपको डीपली लव्ड फील करवा पाएँ। कंफर्टेबल जो है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा करेंगे, और आपकी डीपली जो है वो केयर करने वाले हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं मैसेजेस में क्या आ रहा है। I want to tell you so softly in your ear about how much I love you when I am climaxing। तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है कि वो जो है आपको डीपली महसूस करवाना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, I know all your weak spots, टेक द इनिशिएटिव डार्लिंग। तो वो चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो। नेक्स्ट आ रहा है बिटवीन द शीट्स, तो वो जो है आपको उसी तरीके से पैम्पर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई फेवरेट कार्डियो। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीक विद मी, ले योर हेड ऑन माई हार्ट सो आई कैन स्लीप इन पीस। तो वो जो है एक इमोशनल अटैचमेंट भी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है मॉर्निंग लव मेकिंग इज एट अनदर लेवल। तो बहुत बारी जो है ये चीज़ें होंगी और आप लोग खुशी महसूस कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लव हर सो मच दैट शी माइट डाउट योर सैनिटी बट नेवर योर पैशन। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू शो यू बूटी। Next, there's something about you, something so wonderfully wicked and sexy. Mentioning your name arouses me. और next आ रहा है I love smelling your scent on my bed. और next आ रहा है breathe me in, I am yours, please keep me। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव क्रिएट होगा, आपको फील होगा कि ये एक्चुअली में आपकी केयर करते हैं और ओवर प्रोटेक्टिव होंगे ये आपसे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्कल आया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी कंजर्वेटिवनेस है या बाकी सारी चीज़ें हैं उससे बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनालिटी में आएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एंकर आया है, तो एंकर जो है मजबूती है, एक सिक्योरेंस है, स्टेबिलिटी है कि ये इंसान ने हाथ पकड़ा है तो अब ये नहीं छोड़ेगा, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ सॉन्ग। पहला आ रहा है द ग्रेट गिग इन स्काई, पिंक फ्लॉयड का। नेक्स्ट आ रहा है 2 वीक्स, FK ट्विग्स का। आई वुड रैदर बी विद यू, बूट्सी कॉलिंस का। और एक और है फ्रेंडली स्काइज, मिसी अलॉट का। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और वो आपको इसी तरीके से फील करवाएंगे, और इसी तरीके के जो एक्शंस है, आप इसके लिरिक्स देख सकते हैं, इसमें एक्शंस जो हैं वो चीज़ भी आप फील कर पाओगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।